दोस्तों कहते हैं कि कुछ जगह है अक्सर भूत प्रेत आदि से श्रापित पाई जाती हैं। वैसे तो रेलवे स्टेशन पर काफी लोग हमेशा अपने सफर को अंजाम देते हैं, मगर वही स्टेशन भूतों का घर बन जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं इस कहानी में। सुमित, जो कि बूंदी का निवासी है, सुमित आज भी जब उस मनहूस रात के बारे में सोचता है तो उसका शरीर बुरी तरह से कांप उठता है। सुमित एक रेलवे स्टेशन पर प्राइवेट जॉब करता था। वहां उसे सिग्नल देने के साथ साथ पूरे स्टेशन पर नजर रखनी पड़ती, मगर पिछले 2 दिनों से सुमित के साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। जब वो स्टेशन पर सिग्नल का बटन दबाता तो वह अपने आप ही ऑन हो जाता। पहले तो सुमित को लगा कि शायद यह उस मशीन की छोटी मोटी खराबी हो सकती है, जिस वजह से सुमित ने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। फिर शनिवार की रात जब सुमित स्टेशन पर काम कर रहा था तो उस वक्त सुमित के साथ साथ कुछ और लोग भी स्टेशन पर मौजूद थे। उनके बीच इस स्टेशन को लेकर काफी अजीब अजीब बातें चल रही थी। उनका मानना था कि यह स्टेशन प्रेतों से घिर चुका है। सुमित कहाँ इन बातों पर यकीन करने वाला था। वो अभी स्टेशन के बाहरी तरफ घूम ही रहा था कि सुमित की निगाहें लाल कपड़ों वाली औरत पर पड़ी। सुमित को वो औरत पटरियों के बीचों बीच खड़ी नजर आ रही थी और कुछ देर के बाद ही ट्रेन भी प्लेटफार्म पर पहुंचने वाली थी। लिहाजा सुमित जल्दी से ट्रैक के पास पहुंचा और उसको आवाज देते हुए बोला, अरे अरे हट जाओ यहाँ से, मरना है क्या? पता नहीं कब ट्रेन आ जाए। उस वक्त काफी अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से वहां जो भी था साफ साफ नजर नहीं आया। सुमित अपने कदमों के सहारे पटरियों की तरफ चल पड़ा, लेकिन जब सुमित पटरियों के पास पहुंचा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि वहां पर चारों तरफ केवल और केवल गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सुमित को समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अभी अभी ट्रैक के ऊपर किसी को हिलते डुलते देखा था। वह इधर उधर देखने लगा और अचानक से उसका पांव किसी चीज के अंदर धंस गया। उस वक्त उसने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस स्टेशन के रूम में आकर बैठ गया। और वह अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर उन पटरियों पर कोई मौजूद ही नहीं था, तो वहां पर उसे लाल लाल कपड़ों में ऐसी क्या चीज दिखाई दी जो पल भर में ही गायब हो गई। पहले तो सुमित को कुछ भी समझ में नहीं आया और बाद में उसने इन बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने रूम में बैठकर वो आराम करने लगा। रात के लगभग 9 बजे वाली ट्रेन के जाने के बाद अब वक्त हो चला था रात के करीब 11:30 बजे के आसपास पहुंचने वाली ट्रेन को सिग्नल देने का। सुमित अभी अपने बिस्तर से उठा ही था कि उसे पायलों की छन छन की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो सुमित चारों तरफ देखने लगा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे काफी अजीब लग रहा था, मानो उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। सुमित अपने काम में जुट गया, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। सुमित ने जैसे ही अपना हाथ सिग्नल देने वाले बटन की तरफ घुमाया तो उसे जोर का करंट लगा। सुमित लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, मगर ट्रेन को सिग्नल मिल चुका था और ट्रेन अपनी स्पीड के साथ हॉर्न देती हुई पटरियों पर दौड़ रही थी। तभी सुमित ने देखा कि एक औरत ट्रेन से चिपककर उसके ऊपर चढ़ने लगी। उस घनघोर अंधेरे के अंदर भी वह साफ साफ दिखाई दे रही थी। सुमित किसी तरह अपने आप को संभालता हुआ उस जगह से उठा और रूम में पहुंच गया। सुमित की हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके हाथों में काफी जोरों की चोट लग चुकी थी। फिर उसे गंदी बदबू आने लगी, मानो किसी ने सड़ा हुआ मांस उसके रूम के बाहर रखा हो। अब सुमित समझने लगा कि यह रेलवे ट्रैक भूतों से बाधित है। सुमित तुरंत ही वहां से निकलना चाहता था, लेकिन बीच रास्ते में काम अधूरा छोड़ने की वजह से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता था। उसने अपने कमरे को अंदर से लॉक किया और कमरे के अंदर ही लेट गया। सुमित अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो गलती से बाहर निकला तो उसके साथ काफी भयानक हो सकता है। यही सोचते सोचते कब सुमित की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। फिर उसे बीड़ी जलाने की बदबू आने लगी, मानो कोई रूम के बाहर बीड़ी सुलगा रहा हो। लेकिन बाहर वो भी इतनी रात भर कौन हो सकता था? यही देखने के लिए सुमित कमरे को अनलॉक करते हुए बाहर की तरफ निकला, क्योंकि उसे लगा कि शायद ऐसा कोई यात्री होगा जो यहाँ से गुजरने वाली अंतिम ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा। मगर बाहर तो कोई था ही नहीं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा ही पसरा हुआ था। तभी सुमित की नजरें पटरियों के बीचों बीच बैठी हुई एक गाय पर पड़ी।
तो सुमित उस गाय को वहां से उठाने के लिए चल पड़ा, क्योंकि अक्सर पटरियों को खाली करना पड़ता है, वरना किसी भी जीव की मौत होना एक लाजमी सी बात है। खैर सुमित जब उस स्थान पर पहुंचा तो उसने वहां एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर सुमित का पूरा शरीर बुरी तरह से थरथराने लगा, क्योंकि वो कोई गाय नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक काले कंबल के अंदर एक बुढ़ा शख्स लेटा हुआ था। मगर खौफनाक बात तो ये थी कि वो आदमी सिर्फ हवा में लेटा हुआ था, उसका शरीर पटरियों से बिल्कुल टच नहीं था। सुमित को अब समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुमित ना चाहते हुए भी उस बूढ़े आदमी की तरफ चल पड़ा। फिर जब उसके पास पहुंचा तो अचानक से उसकी कंबल अपने आप ही हट गई। इस बार उस आदमी का पूरा शरीर कुचला हुआ था, मानो किसी ने उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया हो। मगर वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और अपनी दोनों भयानक आंखों से सुमित की तरफ देखने लगा। सुमित को समझ आने लगा कि आज उसकी मौत बिल्कुल तय है। उसने तुरंत ही सुमित का गला पकड़ लिया, मगर सुमित को पता ही नहीं चला कि पल भर के लिए ये क्या हुआ। सुमित पटरियों पर घसीटने लगा और सुमित जोर से चिल्लाया। उसके साथ ही उसकी आंख भी खुल गई। उसने देखा कि वो अभी भी स्टेशन के पास वाले कमरे के अंदर ही लेटा हुआ था। सुमित पूरा पसीने से भीगा हुआ था। ना जाने आज की यह मनहूस रात किस बड़े खतरे की ओर संकेत कर रही थी। सुमित किसी तरह हांफते हुए अपने बिस्तर से उठा और स्टेशन के चारों तरफ देखने लगा। वहां चारों ओर एकदम अंधेरा था और स्टेशन पर लगी हुई लाइट की रोशनी पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। स्टेशन पूरा एकदम खामोशी में डूबा हुआ था और जब उसने कमरे में लाइट की तरफ देखा तो उसे पता चला कि अब लाइट जा चुकी थी। उसने बाहर की तरफ निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और वह उस कमरे के अंदर ही बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद जब लाइट लौटी तो थोड़ी बहुत रोशनी फैली, लेकिन अब भी सुमित की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस स्टेशन से बाहर निकलकर चारों तरफ का माहौल देख सके। उसके अंदर अब भी डर भरा हुआ था और तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज से मानो सुमित के शरीर के अंदर एक तेज बिजली सी रौंद गई और तभी एक आवाज आई, अरे भाई साहब बाहर निकलिए जरा, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सुमित इस आवाज को सुनकर थोड़ा शांत हुआ। सुमित ना चाहते हुए भी उस दरवाजे की ओर बढ़ा और फिर बाहर निकला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने देखा कि वहां चारों तरफ जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही दूर दूर तक कोई परिंदा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? सुमित को अभी अभी किसी आदमी की आवाज आई थी। सुमित अपने रूम से थोड़ा दूर आकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी सुमित को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन ये आवाजें सुमित से बिल्कुल दक्षिण दिशा की तरफ आ रही थी। और फिर जब सुमित ने अपनी दक्षिण दिशा की तरफ देखा तो उसने पाया कि कुछ लोग एक लाश को अपने कंधे पर लेटाकर स्टेशन से बाहर की ओर ले जा रहे थे। उन लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी और वो ये थी, राम नाम सत्य है। मगर सुमित को अभी भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात भर किसी भी मुर्दे को शमशान घाट तक पहुंचाना उचित नहीं होता। फिर ये लोग इस लाश को इतनी रात को शमशान घाट की तरफ क्यों लेकर जा रहे थे? इस बात का अंदाजा सुमित को बिल्कुल भी नहीं था। सुमित बिना कुछ सोचे समझे उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ने लगा। वो नहीं जानता था कि वो इस वक्त किस खतरे से मुलाकात करने जा रहा है। वह बिना सोचे समझे उन्हीं की तरफ बढ़ने लगा और उन्हें टोकते बोल पड़ा, अरे भाई इतनी रात को ये क्या लगा रखा है? क्योंकि सुमित को उन पर शक था कि कहीं वह कोई चोर या डाकू तो नहीं है, क्योंकि उस इलाके में चारों तरफ कहीं भी शमशान घाट का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। मगर जैसे ही सुमित ने उन लोगों को ऐसी बात कही कि उन लोगों ने पीछे पलटकर सुमित की तरफ देखा तो उस वक्त सुमित का पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। सुमित का गला अब सूखने लगा। वह डर के मारे बेहाल हो चुका था। सुमित की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस कमरे की तरफ भाग सके और देखते ही देखते उस बिस्तर पर लेटा हुआ मुर्दा अचानक से उठ खड़ा हुआ और सभी के सभी एक साथ सुमित की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे। अब तो उन सभी का शरीर बहुत ही डरावना लग रहा था और तभी ट्रेन की लाइट सीधे उनके चेहरों पर पड़ी, जिस वजह से शायद वो लोग वहां से गायब हो गए।
लेकिन जब सुमित पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई ट्रेन ही नहीं थी, बल्कि लाल कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत पटरियों के बीचों बीच खड़ी थी, जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। फिर कुछ देर के बाद ही वो औरत भी वहां से गायब हो गई। सुमित किसी पत्थर की मूर्ति की भांति जम सा गया था। थोड़ी देर के बाद जब सुमित को ट्रेन आती हुई नजर आई तो वह जल्दी से भागता हुआ अपने कमरे के पास पहुंच गया और फिर सिग्नल देने का काम करने लगा। और फिर उसके दूसरे दिन के बाद ही सुमित ने इस काम को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, आज भी सुमित को समझ में नहीं आया कि आखिर वो लाल कपड़ों वाली औरत कौन थी जिसने सुमित की जान बचाई। मगर उस दिन सुमित किसी तरह अपनी जान बचाने में सक्षम रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।